सो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की प्रिपरेशन भी है वो काफ़ी बेस्ट चल रही होगी। सो फाइनली थंबनेल देख के पता कर ही लिया होगा कि आज जो कि है 7 जनवरी और आज से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है संकल्प 6.0 2026 की, जो भी एस्पिरेंट अटेम्प्ट करने वाले हैं 2026 उसकी प्रिपरेशन जो कि यूपीएससी से। तो इसी का पूरा रिव्यू करने वाले हैं बैच में, ऑनेस्ट रिव्यू कौन से टीचर कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं भी पेड बैचेज ले रखा हूँ पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के। तो इसी में पूरे डिस्कस करने वाले हैं कौन से टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं और कितने क्लासेस वगैरह होने वाली है और क्या स्टडी मटेरियल वगैरह मिलने वाले हैं। और भी क्या 360 जो कि एक न्यू फीचर है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। खैर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं बैच की जो ओपन कब से होने वाली है। सो आज जैसा कि 7 जनवरी 2025 को बैच ओपन होने वाली है एंड देन फिर बैच एंड होगी 25 मार्च 2026 को। और इसमें लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं और जो लाइव लेक्चर्स होंगे वो वैलिडिटी की अगर बात कर लिया जाए तो वैलिडिटी रहने वाली है मई 2027 तक, जो कि अगर आपके लाइव लेक्चर 2026 में ख़त्म हो जाते हैं तो उसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो फिर बाद में लाइव लेक्चर होने के बाद। और आप लोग ड्यूरेशन की बात कर ली, ड्यूरेशन की तो बात हमने कर ही लिया। और अब बात करते हैं सीसेट के, जीएस के और ऑप्शनल के, बट इसमें ऑप्शनल नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें सिर्फ जीएस की ही बैचेस होने वाली हैं और एक और है जो कि सीसेट की है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यूपीएससी का जो बैच है वो मिल जाता है इतने कम में, बट उसमें सारे चीज़ ही रहते हैं और ऐसा नहीं है, उसमें सारे चीज़ नहीं कवर करवाए जाते हैं, ख़ास तौर पे ऑप्शनल। अगर आपको ऑप्शनल पढ़ना है तो आपने अलग से और पैसा पे करना होगा उसी में, या फिर अलग पेड बैचेस ऑप्शनल के आते हैं वो आप परचेस कर सकते हो। तो अगर आपके बारे इसके ऑप्शनल के अबाउट में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा, बट अगर है तो खैर कोई नहीं। तो अब बात करते हैं जीएस के। तो जीएस के इसमें जितने भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपने सारे कवर करवाए जाएंगे, जैसे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल जस्टिस हुआ, गवर्नेंस हुआ, ऐसे हुआ, डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह हुआ, जितने भी हैं सारे क्लासेस अच्छे से आपको करवाए जाएंगे, पूरे फिनिश करवाए जाएंगे। और आप बोलोगे कि कितने लेक्चर्स में करवाए जाएंगे, कितने वीडियो होंगे, कितने कितने आवर के, तो वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। जैसा कि अगर पॉलिटी की बात करो तो 70 लेक्चर्स 80 लेक्चर्स तो जाएंगे ही जाएंगे पॉलिटी पूरा ख़त्म करने में, एंड करने में, और वो भी 2 आवर्स के रहने वाले हैं ईच क्लासेस। तो ऐसा हो सकता है अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग लेक्चर और ड्यूरेशन हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बात कर लेते हैं आप फैकल्टी टीचर्स कैसे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स का कमेंट आता है कि टीचर्स कैसे हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्योंकि मैटर यही करता है कितने बड़े इंस्टीट्यूशन है, कितने बड़े कोचिंग इंडस्ट्री है, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वो कोचिंग कितना छोटा है इन द सेंस नेम, क्योंकि सोशल मीडिया पे एक टाइप का वो है ना कि ये बड़ा कोचिंग है, यहाँ से बच्चे ज़्यादा सेलेक्टेड होते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे तो सेल्फ स्टडी करके भी सेलेक्टेड होते हैं बहुत सारे, वो भी। तो डिपेंड ये करता है कि कोचिंग के फैकल्टी कैसे, मुद्दे की बात ये है। तो अब बात कर लेते हैं कौन से फैकल्टी ही की बात करेंगे, कौन से सब्जेक्ट कौन से टीचर पढ़ाते हैं इन द सेंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करें ज्योग्राफी की तो वो हिमांशु थापा सर करके हैं, वो आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योग्राफी पूरी। और हिस्ट्री की बात करें तो वो अभिषेक सर हैं, भाई साहब बहुत ही मस्त सर हैं, आप यूट्यूब पे उनका सेशन देख सकते हो और काफ़ी लेक्चर्स वगैरह भी उन्होंने दे रखे हैं। तो हिस्ट्री की तो काफ़ी बेस्ट सर आपने मिलने वाले हैं, जो कि अभिषेक सर हैं। मेरे भी बैचेस हैं उसमें अभिषेक सर तो नहीं पढ़ाए हैं, बट जो भी पढ़ाए वो काफ़ी अच्छे हैं। और सोशल जस्टिस हो गया और सोसाइटी हो गया और सोशल इश्यूज़ वगैरह हो गया, तो वो तो आपने हनीप्रीत सिंह सर करके हैं, वो पढ़ाएंगे आपको। और इंटरनेशनल रिलेशन की बात किया जाए तो वो भरतेंदु सर यानी कि भरत सिंह सर पढ़ाने वाले हैं। और फिर से साइंस एंड टेक जो कि सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो पढ़ाएंगे आपको शिवम यस सर, वो भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी भी सेशन है यूट्यूब पे आप लोग देख सकते हो। और पॉलिटी अगेन भरत सिंह सर, ये वही भरतेंदु सर पढ़ाएंगे, उनकी भी क्लासेस अभी चल रही है मेरे ऑप्शनल की क्लासेस में, तो वो भी काफ़ी बेस्ट पढ़ाते हैं। और इकोनॉमी बात किया जाए तो वो प्रतीक गुप्ता सर है, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, बट उनसे मेरी क्लासेस तो चली नहीं है, बट जो से मेरी चली है वो आपको मैंने बता दिया, जो कि भरत सिंह सर करके हैं, वो काफ़ी बेस्ट पढ़ाते हैं।
और आप लोग बात करोगे इसमें कि स्टडी मटेरियल या क्या क्या मिलता है, तो इसमें जैसा कि डीएमपी वगैरह मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली मेंस को वो जो होती है आप फ़ोटो क्लिक करके वहाँ जिससे जो क्वेश्चन वगैरह आएंगे उन पे आप दे सकते हो। और क्लास नोट्स मिलेंगे, फिर से क्लास नोट्स के भी जो एक और मिलते हैं डेली क्लास पीडीएफ वो मिलेंगे। और स्टडी मटेरियल की अगर आप बात करोगे तो इसमें आपको स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। 24 वीक बुक्स जो हैं 24 यूपीएससी वाला करके, वो सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। और भी जितने भी सारे उनके मटेरियल्स वगैरह हैं वो भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे, जो कि आप पीडीएफ पे आप लोग पढ़ सकते हो। बट आपको जैसे हार्ड कॉपी होती है वैसे वगैरह आपको नहीं मिलने वाली। खैर अब बात कर लेते हैं हम लोग कि वहाँ के जो फैकल्टी वगैरह है वो क्लासेस कैसे करवाते हैं। तो देखिए क्लासेस आपने शाम में भी रहेगी, आप शाम में ही रहेगी आई थिंक, जहाँ तक मुझे पता है। और क्लासेस के बीच बीच में कोई टाइम गैप वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट पूरे क्लासेस होती हैं। और आपको संडे को छुट्टी मिलती है। और आपको कभी कभी अगर टीचर्स वैसे मिल गए तो आपको संडे को छुट्टी नहीं मिलेगी। संडे हो या फिर सैटरडे सब दिन ही क्लासेस होगी। जैसे मेरी क्लासेस कंडक्ट हुई थी कि सैटरडे संडे को नहीं होगी, बट अभी सारे दिन ही 6 आवर्स के भाई साहब हो रहे हैं क्लासेस। खैर ये तो रही मेरी बैच की बात थोड़ी, बट इस बैच में आपको ओवरऑल पूरी चीज़ मिल जाएंगे। बट आपको प्रिपरेशन करने के लिए और एक अगर आप चाहते हो खुद से तो ऑप्शनल नहीं ही कवर हो पाएगी, तो आपको एक ऑप्शनल की भी नीड पड़ेगी बैचेस, जो कि काफ़ी सारे पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आप विजिट करके देख सकते हो। और भी अदर्स इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी आप विजिट करके देख सकते हो। बट आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की जो बात करते हैं हम इसलिए क्योंकि यहाँ अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी फैकल्टी काफ़ी बेस्ट मिलते हैं। जहाँ आप ज़्यादा पैसे दे के वहाँ अच्छे नहीं मिलते हैं, वहाँ फैकल्टी यहाँ कम में ही आपको अच्छे कंटेंट से कहीं कोई समझौता नहीं होता है, सभी चीज़ बेस्ट आपको मिलते हैं। तो ये रहती है। खैर अब आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आई थिंक जहाँ तक मुझे लगा बैच से रिलेटेड जो भी चीज़ थी वो सारी तो मैंने डिस्कस कर ही दी। मेन मुद्दे की बात ये होती है कि सब्जेक्ट और फैकल्टी कौन कौन से और कैसे पढ़ाते हैं। और भी सारे सब्जेक्ट हैं एंड और भी सारे पीडब्ल्यू पे जो टीचर्स वगैरह वो आप देख सकते हो। और जैसा कि संकल्प 6.0 जो है वो हिंदी मीडियम में भी लॉन्च हो रहा है। और ये बेसिकली मैंने बात किया इंग्लिश मीडियम। देखो बैचेस होते हैं हिंदी और इंग्लिश और इंग्लिश 3 मोड में बैचेस कंडक्ट किए जाते हैं। तो हिंदी मीडियम में क्या होता है कि हिंदी में ही सर कंटेंट देते हैं, कंटेंट पढ़ाते हैं। और हिंदी जो बच्चे एस्पिरेंट होते हैं वो हिंदी में ही अपने प्रिपरेशन को आगे करते हैं। ओके। और अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में क्या होता है कि सर जो हैं वो कंटेंट पूरे इंग्लिश में ही लाते हैं और बोलते कभी कभी हिंदी में ही है एंड और वो पढ़ाते हैं एकदम इंग्लिश में ही। और जो भी सारे रहते हैं वो पूरे हिंदी में हल्का हल्का कभी कभी आपको बोल देंगे, बट दे ऑलवेज यूज़ इंग्लिश समटाइम्स। तो ये रहने वाली। और इंग्लिश में तो पूरे ही कंटेंट भी इंग्लिश में रहेंगे, आपको पढ़ाएंगे भी इंग्लिश में, सारा चीज़ ही इंग्लिश में रहने वाली है। तो 3 मोड होते हैं बैच के, जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट लोग जो न्यू होते हैं वो काफ़ी वो हो जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है और इंग्लिश मीडियम की बैच परचेज़ कर लेते हैं। देन फिर वो बाद में बहुत ही अपसेट हो जाते हैं कि मेरा तो इंग्लिश बैकग्राउंड हिंदी बैकग्राउंड है सॉरी, और मैं कैसे इंग्लिश ले लिया और इंग्लिश ले लिया, तो काफ़ी दिक्कतें होती है। खैर ये कुछ पॉइंट थे जिसे मुझे लगा कि डिस्कस कर देना चाहिए, तो ये मैंने किया। एंड चलिए कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट करिएगा और उसका मैं एक इंडिविजुअली वीडियो बना दूंगा।